हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम जो भर्ती आई है महिला स्वास्थ्यकर्ता का, फीमेल हेल्थ वर्कर का। तो उसी से जो है ये चैप्टर वाइज जो नए सिलेबस के अनुसार जो जारी किया गया है उससे संबंधित हम पहला चैप्टर आज देखने वाले हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग, जो कि आपका ये पहला चैप्टर होगा। और इसमें अगर हम बात करें तो इस चैप्टर में आपको समुदाय में स्वास्थ्य की अवधारणा मतलब कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, इसके अलावा सामुदायिक अब स्वास्थ्य अभ्यास हो गया, ठीक है, हेल्थ प्रॉब्लम एंड पॉलिसीज हो गया, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, रोल ऑफ हेल्थ टीम, स्ट्रक्चर ऑफ कमिटी, डायनेमिक्स ऑफ कमिटी, कमिटी नीड असेसमेंट, काउंसलिंग और कमिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन, ये सारे जो है टॉपिक आपको इस चैप्टर के अंतर्गत मिलेंगे। तो हम चैप्टर 1 से शुरुआत करेंगे और चैप्टर वाइज आपको जो है प्रैक्टिस सेट कराएंगे, ठीक है। टोटल 50-50 क्वेश्चन का चलेगा। चलिए आज का पहला जो 50 क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट 1 में, और इसके बाद फिर नेक्स्ट 50 जो क्वेश्चन आएगा इसी चैप्टर से ही आएगा। तो जब ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, लगभग इसमें 300 क्वेश्चन है, तो जब समाप्त हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा, हम दूसरा चैप्टर जो है शुरुआत कर देंगे, ठीक है। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरणीय कारक नहीं है। किसका कारक नहीं है? पर्यावरणीय कारक नहीं है। और किसके? स्वास्थ्य के पर्यावरणीय कारक इनमें से कौन सा नहीं होता है? दिया गया है सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, सैद्धांतिक। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो सैद्धांतिक कारक नहीं होता, बाकी सामाजिक कारक होता है, सांस्कृतिक कारक होता है, आर्थिक कारक होता है, जो कि यूपी एनएचएम 2022 के पेपर में पूछा गया था। तो आंसर आपका इसमें डी ऑप्शन राइट है, ठीक है। आंसर क्या है? डी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए, और यूपी ट्रिपल एस सी, यूपी एनएम स्वास्थ्य कार्यकर्ता, यूपी हेल्थ वर्कर के लिए चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक जो है प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, जिसमें आपको इसमें 25 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। टोटल 100 क्वेश्चन मतलब फुल प्रैक्टिस सेट होगा जो कि सिलेबस के अनुसार होगा, और एक सॉल्व पेपर आपको इसमें मिलने वाला, ठीक है। तो इसमें अगर देखें तो आपको टोटल प्रैक्टिस सेट इस तरीके से 25 दिया गया है, और प्रैक्टिस सेट किस तरीके से आप इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है और इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसमें बताना है। आज जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसके बाद में लास्ट में इसका सोल्यूशन भी दिया गया है, ठीक है। इसका क्या दिया गया है? सोल्यूशन। देखिए आंसर दिया गया, इसके बाद इसका जो है सोल्यूशन दिया गया है इस तरीके से, पहले का ये इस तरीके से सोल्यूशन टॉपिक वाइज बिंदुवार दिया गया है। तो बहुत ही बेस्ट बुक है, चक्षु प्रकाशन की है, और इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर जो है ऑनलाइन परचेज इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो है स्वास्थ्य का व्यवहारात्मक निर्धारक है इसमें से, ठीक है। स्वास्थ्य का व्यवहारात्मक निर्धारक इसमें से कौन सा कारक हो जाएगा? इसमें दिया गया है आपको ऑप्शन में आनुवांशिक परिपूरक, आर्थिक स्थिति, धूम्रपान या फिर शिक्षा। तो यहाँ अगर हम बात करेंगे तो जो स्वास्थ्य का व्यवहारात्मक निर्धारक होता है वो होता है धूम्रपान, ठीक है। धूम्रपान, आंसर इसका राइट, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्वास्थ्य का जैव निर्धारक होता है? जैव निर्धारक की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो देखिए दिया गया है व्यक्तिगत स्वच्छता, खराब पोषण, स्वच्छता का अभाव या फिर आनुवांशिक परिपूरक। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। राइट आंसर क्या है? डी ऑप्शन। आनुवांशिक परिपूरक जो होता है स्वास्थ्य का जैव निर्धारक होता है, आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, दिया गया है स्वास्थ्य के निम्नलिखित किस निर्धारक में देश की राजनीतिक व्यवस्था शामिल है? तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो देखिए राजनीतिक व्यवस्था जो शामिल होता है वो पर्यावरणीय कारक में होगा नहीं, ठीक है, जैविक में भी नहीं होगा, व्यवहारिक में, सामाजिक में होता है जो कि राजनीतिक व्यवस्था में शामिल होता है इसमें। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इसका राइट, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि एक बुनियादी स्वास्थ्य इकाई के रूप में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा कौन से मतलब किसके द्वारा जो है किस सन में शुरुआत किया गया था? ये क्वेश्चन आया आपके 2022 के यूपी एनएचएम में। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की जो अवधारणा थी ये आया था भोरे समिति के माध्यम से। भोरे समिति जो है 1946 में आया था और इसके माध्यम से शुरुआत किया गया था। तो आंसर डी ऑप्शन इसका राइट है, ठीक है। आंसर क्या है? डी ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के आवश्यक घटकों में निम्नलिखित को छोड़कर सभी इसमें से कौन सा शामिल है? ठीक है, तो प्राथमिक स्वास्थ्य भाल के आवश्यक घटक में अगर देखा जाए तो मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल आता है, ठीक है, प्राथमिक स्वास्थ्य के अंतर्गत। स्थानीय एकेडमिक रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण करना ये भी आता है। स्वास्थ्य शिक्षा एवं संवर्धन ये भी होता है।
अस्पताल आधारित विशेषज्ञ सेवाओं का प्रावधान, जो कि ये आपके प्राथमिक स्वास्थ्य के देखभाल के अंतर्गत नहीं आता। तो यहाँ डी ऑप्शन ही हो जाएगा, बाकी सारे जो है आते हैं इसमें से डी ऑप्शन ही करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य नर्स का प्रमुख लक्षण नहीं है इसमें से। ठीक है, नर्स का प्रमुख लक्षण कौन कौन से इसमें से नहीं होगा ये बताना है, यानी कि 3 जो है वो नर्स के प्रमुख लक्षण है। पहला दिया गया है सामुदायिक गतिशीलता की एक मजबूत समझ प्रदर्शित करना। दूसरा है सांस्कृतिक संवेदनशीलता और क्षमता प्रदर्शित करना। तीसरा है व्यक्तिगत रोगी देखभाल पर ध्यान केंद्रित करना। और चौथा है मजबूत पारस्परिक और संचार कौशल रखना। यहाँ पे कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो जो पहला ऑप्शन दिया गया ये प्रमुख लक्षण होता है, ठीक है, नर्स का सामुदायिक गतिशीलता की मजबूत समझ प्रदर्शित करना, जो कि नर्स के अंतर्गत होना चाहिए। ठीक है, सांस्कृतिक संवेदनशीलता होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए और व्यक्तिगत रोगी देखभाल पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए। ठीक है, नर्स कोई व्यक्तिगत मतलब पर्सनल यूज के लिए नहीं होता, ये सभी जितने भी रोगी हैं, जितने भी मरीज हैं, सभी को देखते हैं। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, जो कि इसका लक्षण नहीं है। तो आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से इसमें स्वास्थ्य अवधारणा कौन सा है। ठीक है, कौन सी स्वास्थ्य अवधारणा है। स्वास्थ्य अवधारणा की अगर हम बात करेंगे तो जैविक अवधारणा, पारिस्थितिक अवधारणा और मनोवैज्ञानिक अवधारणा, ये तीनों अवधारणा जो है आपको स्वास्थ्य में मिल जाएंगी। तो डी ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी भी व्यक्ति को स्वास्थ्य के सभी आयामों की जानकारी होना क्या आवश्यक है। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, तो किसी भी व्यक्ति को पूर्ण तथा स्वस्थ रहने के लिए जानकारी होना जरूर आवश्यक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट रेफरल यूनिट कौन सी होती है इसमें से, सीएससी है, पीएससी है, डीएच है या फिर एससी है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो फर्स्ट रेफरल जो यूनिट होता है वह सीएससी होता है। ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो होता है ये फर्स्ट रेफरल यूनिट होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर है ए पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत पोषण सेवा का एक हिस्सा क्या है इसमें से। स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत पोषण सेवा का एक हिस्सा क्या है इसमें से। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो कौन सा होता है, तो पोषण सेवा के अंतर्गत मिड डे मील आ जाता है। तो विद्यालय में मिड डे मील जो होते एक इसके अन्य हिस्से के रूप में कार्य करता है। तो आंसर इसका ए ऑप्शन राइट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्यों में से एक नहीं है इनमें से। प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य की अगर हम बात करेंगे तो उपचार को लंबा करना ये उद्देश्य नहीं होता, जीवन को संरक्षित करना ये उद्देश्य है, आगे की चोट को रोकने के लिए ये भी उद्देश्य होता है, घायलों को जल्द से जल्द चिकित्सा देखभाल के तहत रखना ये भी होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। कौन सा एक नहीं है वो बताना था, तो ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिड डे मील कार्यक्रम। मिड डे मील कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ। मिड डे मील कार्यक्रम से आपको सिलेबस में भी दिया है, तो आपसे इससे क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, ये 1961 में सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का सिद्धांत नहीं है इनमें से। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का सिद्धांत की अगर हम बात करेंगे तो जो सिद्धांत है स्वास्थ्य शिक्षा, तो शिक्षा जो होता है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के अंतर्गत नहीं आती। ठीक है, बाकी सामाजिक जो सहभागिता है वो देना, सामान वितरण करवाना, उपयुक्त तकनीकें जो होती हैं वो होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। स्वास्थ्य शिक्षा इसके अंतर्गत नहीं आता, उसके लिए कॉलेज है। ठीक है, तो वहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य जो होता है देखभाल उसके अंतर्गत सिद्धांत स्वास्थ्य शिक्षा नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। WHO के अनुसार, WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य की परिभाषा में शामिल नहीं होता इनमें से। मानसिक, सामाजिक, शारीरिक, प्रजनन। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रजनन। स्वास्थ्य की परिभाषा के अंतर्गत प्रजनन जो होता है वो शामिल नहीं होता। बाकी मानसिक होता है, सामाजिक परिभाषा होती है, शारीरिक परिभाषा होता है, लेकिन प्रजनन जो है उसमें शामिल नहीं होता। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बताना है कि स्वास्थ्य शारीरिक, मानसिक, सामाजिक कल्याण की असंपूर्ण अवस्था, न केवल रोग या कमजोरी का अभाव। निम्नलिखित में से यह कथन किसके द्वारा परिभाषित किया गया है। तो यह कथन जो है WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 1939 में परिभाषित किया गया है। तो यहाँ आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, स्वास्थ्य की परिभाषा में कितने आयाम है। तो स्वास्थ्य की परिभाषा में अगर हम देखेंगे तो टोटल 5 आयाम है। आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बताना है कि कौन सा इसमें से निम्नलिखित में अस्वस्थ महसूस करने की व्यक्तिगत भावना इनमें से क्या है। तो अस्वस्थ महसूस करने की व्यक्तिगत भावना की अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा बीमारी। ठीक है, बीमारी होगी तभी अस्वस्थ महसूस करेंगे। तो आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से
कौन सा इसमें से स्वास्थ्य के आयाम है? तो स्वास्थ्य के आयामों में इसमें आ जाता है आपका शारीरिक आयाम, मानसिक आयाम, सामाजिक आयाम। ये तीनों आयाम आ जाएगा तो डी पार्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी आयाम। ठीक है, अगला प्रश्न, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लक्षणों में क्या शामिल होता है? तो यहाँ पे समायोजनशीलता दिया गया है, भावनात्मक स्थिरता है, आत्मविश्वास। तो मानसिक रूप से जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके लक्षण में समायोजनशीलता भी होती है, भावनात्मक स्थिरता होनी चाहिए और आत्मविश्वास होता है। तो यहाँ हो जाएगा डी पार्ट इनमें से सभी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व है? इसमें से तो स्वास्थ्य के निर्धारक तत्वों में अगर हम देखेंगे तो व्यक्तिगत कारक आते हैं, सामुदायिक कारक होते हैं और सामाजिक कारक। तो सभी कारक हो जाएंगे तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट इनमें से सभी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य का व्यवहारात्मक निर्धारक है? तो व्यवहारात्मक निर्धारक में क्या आ जाएगा? आनुवांशिकता आ जाएगा। ठीक है, आनुवांशिकता आ जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, नर्सों के नैतिकता के सिद्धांत में एक्शन गाइडेड बाय कंपेशन का क्या अर्थ है? ठीक है, ये नर्सों के नैतिकता के सिद्धांत में आता है एक्शन गाइडेड बाय कंपेशन। तो इसका अर्थ है क्या, इसका मतलब क्या, ये बताना। तो इसका मतलब होता है ऑटोनॉमी। इसका मतलब क्या होता है? ऑटोनॉमी। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 24, एएनएम की प्राथमिक भूमिकाओं में से एक यह सुनिश्चित करना है कि प्रसव पूर्व माँ कम से कम कितनी बार पीएससी में जाए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी पार्ट, 5 बार कम से कम उसे पीएससी में जाना चाहिए। ठीक है, तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है, एएनएम वो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता है जो समुदाय और स्वास्थ्य सेवाओं के बीच के संपर्क व्यक्ति होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? तो 25 के आंसर की बात करेंगे तो ए पार्ट हो जाएगा, जो कि पहली संपर्क व्यक्ति होता है, जो एएनएम और महिला स्वास्थ्यकर्ता होती है, जो समुदाय और स्वास्थ्य सेवाओं के बीच की पहली कड़ी होती है। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है कि निम्नलिखित में से एएनएम के द्वारा प्रदान की जाने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के कार्मिक सिद्धांत इनमें से कौन सा होगा? तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सार्वभौमिक कवरेज करना और स्वास्थ्य संसाधनों का समान वितरण करवाना, ये जो है कार्मिक सिद्धांत हैं। तो यहाँ आंसर इसका उत्तरदायित्व है, तो आंसर डी ए ऑप्शन सॉरी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है, गर्भवती महिला के दौरान, ठीक है, गर्भवती महिला के घर की प्रथम विजिट के दौरान एएनएम को क्या करना चाहिए? कोई प्रेग्नेंट वुमेन है और उसके घर अगर पहली बार एएनएम जा रही है तो उसको क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उसको हीमोग्लोबिन, मूत्र शर्करा और एल्ब्यूमिन की जांच करनी चाहिए सर्वप्रथम। तो आंसर डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए एएनएम के द्वारा कौन से इनमें से कौन से रजिस्टरों का रखरखाव किया जाना चाहिए? तो एएनएम के द्वारा इनमें से अगर देखा जाएगा तो जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण है, उसका रखरखाव जरूर करना चाहिए। तो आंसर सी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन स्वास्थ्य निर्धारक के रूप में जो है स्वास्थ्य देखभाल का वितरण प्रणाली पहलू है? इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल आता है। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन एएनएम के लिए नीति संहिता है? इनमें से नीति संहिता, तो नीति निर्धारक की अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 30 का बी पार्ट हो जाएगा, रोगी की गोपनीयता जो है बनाए रखना उसका काम है एएनएम का। तो आंसर बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में एएनएम की क्या भूमिका होती है? तो एएनएम की क्या भूमिका होती है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में? तो आपातकालीन तथा सामान्य चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना मेन काम होता है, व्यक्ति, परिवार तथा समाज के स्वास्थ्य का आकलन करना, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की प्रगति पर नजर करना। तो सभी जो है काम होते हैं, इसकी अहम भूमिका होती है एएनएम की। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बताना है कि गृह भ्रमण मतलब घर गांव में जाने के आयोजन के लिए व्यक्ति का ध्यान निम्न में से क्या है? गृह भ्रमण मतलब गृह भ्रमण आयोजन के लिए जो है व्यक्ति का ध्यान निम्न में से क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे होना चाहिए उसका जनसांख्यिकीय सर्वेक्षण करना। ठीक है, जनगणना। आंसर इसका सी ऑप्शन राइट है। चलिए मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लक्षणों में क्या क्या शामिल है? तो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लक्षणों में शामिल होता है समायोजनशीलता, भावनात्मक स्थिरता और आत्मविश्वास, तीनों होता है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाली जीवन शैली नहीं है? इनमें से तो प्रातःकाल नियमित रूप से टहलना, तो ये जीवन शैली के अंतर्गत आएगा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो अत्यधिक वसायुक्त मसालेदार और तैलीय व्यंजनों का सेवन करना, जो कि ये आपके स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाली जीवन शैली नहीं होगी। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला ऑप्शन देख लेते हैं, इसमें नशीली दवाओं से परहेज करना बिल्कुल सही है, व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखना ये भी सही है।
तो आपका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, जो कि आपके स्वास्थ्य से संबंधित बढ़ावा देने वाली जीवन शैली नहीं होती। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया, सॉरी क्वेश्चन नंबर 35 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक है जो किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को निर्धारित करता है। तो किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को निर्धारित करने वाला कारक जो होता है वो होता है आनुवंशिक कारक और पर्यावरण कारक। तो आंसर डी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 दिया गया है, निम्नलिखित में से होम विजिट का लाभ क्या है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो होम विजिट की अगर हम बात करेंगे तो यह क्या करता है, ये घरेलू स्थिति का प्रत्यक्ष मूल्यांकन करने का जो है अवसर प्रदान करता है। तो होम विजिट का ये एक महत्वपूर्ण लाभ है। तो आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये दिया गया जो कि गलत है, नर्स को अधिक से अधिक लोगों को नर्सिंग देखभाल करने की अनुमति देता, जो कि गलत है। यह अपने सदस्यों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए पारिवारिक पहल विकसित करता है, यह भी गलत है। यह है समान स्वास्थ्य समस्याओं वाले लोगों के बीच अनुभव साझा करने की अनुमति देता है, यह भी गलत है। तो होम विजिट का एक लाभ है घरेलू जो स्थिति का प्रत्यक्ष जो मूल्यांकन करने का जो है अवसर प्रदान करता है। तो आंसर इसका डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 हो गया, 37 देखते हैं। दिया गया है निम्नलिखित में से होम विजिट प्लान प्रिंसिपल के विपरीत कौन सा इसमें से होम विजिट प्लान प्रिंसिपल के जो है विपरीत होता है। तो यहाँ अगर देखा जाए तो सतत देखभाल की योजना में एक जिम्मेदारियां शामिल होनी चाहिए, बहुत सदस्य होना चाहिए, आरएचओ द्वारा निर्धारित तरीके से घर का दौरा किया जाना चाहिए। ठीक है, सी पार्ट इसमें दिया गया है, योजना को पारिवारिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं के इर्द गिर्द घूमना चाहिए, गलत। ये जो है प्लान जो प्रिंसिपल है उसके विपरीत होता है। तो यहाँ आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, दिया गया है कि प्राथमिक स्वास्थ्य नर्सिंग बैग होम विजिट के दौरान बैग टेक्निक सिद्धांत से क्या तात्पर्य होता है। तो बैग टेक्निक सिद्धांत की अगर बात करेंगे तो वो घर की स्थिति आदि के आधार पर विभिन्न प्रकार के वजन में किया जा सकता है। तो ये इसका जो है अर्थ होता है। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए बैग और उसकी सामग्री की सफाई बनाए रखने के लिए नर्स को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। तो बैग और उसकी सामग्री की सफाई बनाए रखने के लिए नर्स को निम्नलिखित में से जितना हो सके परिवार के सदस्यों की देखभाल में बैग से ली गई वस्तुओं का ही उपयोग करना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 दिया गया है कि एक एएनएम किसी डिलीवरी में भाग लेने के लिए एक परिवार सदस्य के घर में है। तो एएनएम को सबसे पहले क्या करना होगा। तो एएनएम को सबसे पहले क्या करना होगा, तो असंक्रमित क्षेत्र को जो है स्थापित करना होगा। मतलब जो कोई क्षेत्र होगा जो कि पार्ट जहाँ पे उस डिलीवरी होगी उसको असंक्रमित किया जाए, मतलब उसको संक्रमण से दूर किया जाए। तो सबसे पहला काम एएनएम का यही होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 दिया गया निम्नलिखित में से क्या लाभ है। निम्नलिखित में से मतलब कि एएनएम के क्या लाभ ये बताना है। यहाँ अगर देखते हैं तो दिया गया है कि यह है नर्स को अधिक से अधिक लोगों को नर्सिंग देखभाल करने की अनुमति देता है। यह घरेलू स्थिति का प्रत्यक्ष मूल्यांकन करने का अवसर प्रदान करता है। ये समान स्वास्थ्य समस्याओं वाले लोगों के बीच अनुभव साझा करने की अनुमति प्रदान करता है। यह अपने सदस्यों की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परिवारों की पहल को विकसित करता है। तो ये इसका मेन लाभ है। आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, जो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बैग टेक्निक महत्वपूर्ण सिद्धांत में से नहीं है। इसमें से बैग टेक्निक महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से कौन सा इनमें से नहीं होगा। पहले दिया गया है कि समय और प्रयास की बचत, संक्रमण के प्रसार को कम करना, रोगी और उसके परिवार को मानसिक चिंता को कम करना, और फिर इसके बाद यह घर की स्थिति की जांच करना। तो बैग टेक्निक के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में डी पार्ट नहीं आएगा, बाकी सारे आते हैं। तो आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन होम विजिट का चरण नहीं होता। तो होम विजिट में अगर देखा जाए तो पहल चरण होता है, अभिविन्यास होता है, गृह भ्रमण के दौरान गतिविधियां होती है, लेकिन पूर्व गतिविधियां नहीं होती होम विजिट में। तो आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 44 दिया गया, इसकी स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, व्याधि को रोकने, सामान्य व्याधियों की देखभाल तथा चल रही स्वास्थ्य समस्याओं के प्रबंधन के लिए स्वास्थ्य प्रणाली के साथ संपर्क के पहले स्तर के रूप में क्या परिभाषित किया गया है। तो इसके लिए परिभाषित किया गया सामुदायिक स्वास्थ्य प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल हो जाएगा। आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से गृह दौरे का जो है उद्देश्य नहीं होता है इनमें से। तो होम विजिट इसका जो है इंग्लिश हो जाएगा। होम विजिट का उद्देश्य इनमें से क्या नहीं होगा। तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो पहला दिया गया परिवार को स्वयं के संसाधनों से विशिष्ट कौशल सीखने में मदद करना, गांव में परिवार के सदस्यों का सर्वेक्षण करना,
परिवार को अपनी स्वास्थ्य समस्याओं को पहचानने तथा हल करने और आवश्यक स्वास्थ्य कार्यवाही करने में मदद करना। किसी नियमित दौरे की आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ पे क्या उद्देश्य हो जाएगा, डी पार्ट, जो नियमित दौरे की आवश्यकता नहीं होती, ये गलत है, बाकी सारे सही है, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होम विजिट बैग का उपयोग करके नहीं किया जाता इनमें से। तो कौन सी प्रक्रिया है, तो वो प्रक्रिया है अस्थि भंग उपचार, मतलब हड्डियों का उपचार, जो हड्डी टूटी हुई उसका उपचार का प्रक्रिया नहीं की जाती। बाकी ओआरएस तैयार किया जाता है, भाप दिया जा सकता है, शिशु का भार मतलब वेट लेना, ये सभी काम होते हैं, लेकिन अस्थि भंग मतलब हड्डियां, जो टूटी हुई हड्डियां, उनका उपचार नहीं किया जाता होम विजिट में। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 दिया गया है कि किसी व्यक्ति के संबंध में मात्रा तथा गुणवत्ता तथा समुदाय के साथ भागीदारी की सीमा को क्या परिभाषित किया गया है। तो यहाँ पे दिया गया स्वास्थ्य का आध्यात्मिक आयाम, जो कि ये नहीं होगा। ठीक है, यहाँ और ऑप्शन दिया गया स्वास्थ्य का सामाजिक आयाम, स्वास्थ्य का मानसिक आयाम और स्वास्थ्य का भौतिक आयाम। तो किसी व्यक्ति के संबंध की मात्रा, गुणवत्ता तथा समुदाय के साथ भागीदारी की सीमा को परिभाषित जो करता है वो होता है स्वास्थ्य का सामाजिक आयाम। तो आंसर इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की अगर हम बात करेंगे तो गृह दौरे की, मतलब कि होम विजिट की योजना बनाने तथा उसे क्रियान्वित करने में निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाया जाता है। पहला दिया गया है दिनचर्या उच्च जोखिम तथा प्रसवोत्तर के अनुसार अपने गृह दौरे की योजना बनाएं। दूसरा है दौरे के संबंध में ग्राम प्रधान, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को सूचित करें ताकि वह ग्रामीणों को सूचित कर सके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है दोनों ऑप्शन सही है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों कदम उठाया जाता है, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन से कारक जो है स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। इसमें से स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन, तो जैविक कारक, व्यवहारिक तथा सामाजिक सांस्कृतिक कारक, तो दोनों कारक होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, एक व दो दोनों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 की अगर हम बात करेंगे तो दिया गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब कि WHO के अनुसार इनमें से कौन उन स्थितियों और प्रथाओं को संदर्भित करता है जो स्वास्थ्य को बनाए रखने और रोगों के प्रसार को रोकने में मदद करते हैं। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो वो होता है स्वास्थ्य विज्ञान। ठीक है, हेल्थ साइंस। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था टोटल 50 क्वेश्चन जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम बहुत सारे इसमें एनएम से संबंधित चीज़ें लेकर आने वाले हैं। ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, ये आपको काम करना है। अब 50 के बाद अगले दिन हम मिलेंगे इसमें इसी चैप्टर का 50 क्वेश्चन और लेकर, जिसमें 50 से लेकर 100 तक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।